अध्याय 23 गणेश जी की उत्पत्ति का प्रसंग और चतुर्थी तिथि का महात्म्य। राजा प्रजापाल ने पूछा, महामुने, गणपति का जन्म कैसे हुआ? उन्होंने सगुण रूप कैसे धारण किया? यह संशय मेरे हृदय के लिए कष्टप्रद बन गया है, अतः आप इसे दूर करने की कृपा कीजिए। महातपा बोले, पूर्व समय की बात है। संपूर्ण देवता और तप को ही धन मानने वाले ऋषिगण कार्य आरंभ करते थे और उसमें उन्हें निश्चय ही सिद्धि प्राप्त हो जाती थी। फिर ऐसी स्थिति आ गई कि अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोग विघ्न का सामना करते हुए किसी प्रकार कार्य में सफलता पाने लगे, पर निकृष्ट कार्यशील व्यक्ति की कार्य सिद्धि में कोई विघ्न नहीं आता। तब पितरों सहित संपूर्ण देवताओं के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि विघ्न तो असत कार्यों में भी होना चाहिए, अतः इस विषय पर वे परस्पर विचार करने लगे। इस प्रकार मंत्रणा करते करते उन देवताओं के मन में भगवान शंकर के पास चलकर इस गुत्थी को सुलझाने की इच्छा हुई। अतएव कैलाश पहुंचकर उन्होंने परम गुरु शंकर को प्रणाम कर विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की। देवता बोले, देवादिदेव महादेव शूलपाणी त्रिलोचन भगवान, हम देवताओं से भिन्न असुरों के कार्य में ही विघ्न उपस्थित करना आपके लिए उचित है, हमारे कार्यों में नहीं। देवताओं के इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वे निर्निमेष दृष्टि से भगवती उमा को देखने लगे। देवता भी वहीं थे। पार्वती की ओर देखते हुए वे मन ही मन सोचने लगे, अरे इस आकाश का कोई स्वरूप क्यों नहीं दिखता? पृथ्वी, जल, तेज और वायु की मूर्ति तो चक्षु गोचर होती है, किंतु आकाश की मूर्ति क्यों नहीं दिखती? ऐसा सोचकर ज्ञान शक्ति के भंडार परम पुरुष भगवान रुद्र हंस पड़े। आकाश की मूर्ति न देखकर शंभु ने जो हंस दिया, इसका अभिप्राय था, बहुत पहले ब्रह्मा जी के मुख से वे सुन चुके थे कि शरीरधारी व्यक्तियों की ही मूर्ति होती है। आकाश के शरीरधारी न होने के कारण इसकी मूर्ति असंभव है। फिर तो उन पर ब्रह्म रुद्र के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों के सहयोग से ये एक अद्भुत कार्य संभव हो गया। अभी हंसी बंद भी नहीं हुई थी, इतने में एक परम तेजस्वी कुमार प्रकट हो गया। उसका मुख तेज से चमक रहा था। उस तेज से दिशाएं चमकने लगी। भगवान शिव के सभी गुण उसमें सन्निहित थे। ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात दूसरे रुद्र ही हों। वह कुमार एक महान आत्मा था। वह प्रकट होकर अपनी सस्मित दृष्टि, अद्भुत कांति, दीप्त मूर्ति तथा रूप के कारण देवताओं के मन को मोहित कर रहा था। उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था। भगवती उमा उसे निर्निमेष दृष्टि से देखने लगी। यह अद्भुत कार्य देखकर तथा स्त्री के स्वभाव चंचल होता है, संभवतः उमा की आंखें भी इस अनुपम सुंदर बालक पर मुग्ध हो गई हैं। यह मानकर भगवान रुद्र के मन में क्रोध का आविर्भाव हो गया। अतः उन परम प्रभु ने गणेश जी को शाप दे दिया, कुमार, तुम्हारा मुख हाथी के मुख जैसा हो और पेट लंबा होगा। सर्प ही तुम्हारा यज्ञोपवीत का काम देंगे। यह नितांत सत्य है। इस प्रकार गणेश जी को शाप देने पर भी भगवान शंकर का रोष शांत नहीं हुआ। उनका शरीर क्रोध से कांप रहा था। वे उठकर खड़े हो गए। त्रिशूलधारी रुद्र का शरीर जैसे जैसे हिलता, वैसे वैसे उनके श्री विग्रह के रोम कूपों से तेजोमय जल निकलकर बाहर गिरने लगा। उससे दूसरे अनेक विनायक उत्पन्न हो गए। उन सभी के मुख हाथी के मुख जैसे थे तथा उनके शरीर की आभा काले खैर वृक्ष या अंजन के समान थी। वे हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। अब देवता व्यग्र मन से सोचने लगे, अरे ये क्या हो गया? एक ही बालक ऐसा अतुलित महान कार्य कर रहा है। हम देवताओं की अभिलाषा अनायास ही पूरी हो गई, पर इसके चारों ओर ये कैसे गण कहां से आ पहुंचे? उस समय उन विनायकों के कारण देवताओं की चिंता अत्यधिक बढ़ गई। पृथ्वी में क्षोभ उत्पन्न हो गया। तब चार मुखों से शोभा पाने वाले ब्रह्मा जी अनुपम विमान पर विराजमान होकर आकाश में आए और यूं कहा, देवताओं, तुम लोग धन्य हो। यूं तुम सभी तीन नेत्र वाले अद्भुत रूपधारी भगवान रुद्र के कृपा पात्र हो। साथ ही तुमने असुरों के कार्य में विघ्न उत्पन्न करने वाले गणेश जी को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनसे इस प्रकार कहने के पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान रुद्र से कहा,
विभो, आपके मुख से प्रकट हुआ जो ये बालक है, इसे ही आप इन विनायकों का स्वामी बना दें। ये शेष दूसरे विनायक इनके अनुगामी अनुचर बनकर रहें। प्रभु, साथ ही मेरी प्रार्थना है कि आपके वर प्रभाव से आकाश को भी शरीरधारी बनकर पृथ्वी आदि चारों महाभूतों में रहने का सुअवसर मिल जाए। इससे एक ही आकाश अनेक प्रकार से व्यवस्थित हो सकता है। इस प्रकार भगवान रुद्र और ब्रह्मा जी बातें कर ही रहे थे कि विनायक वहां से चले गए। फिर पितामह ने शंभु से कहा, देव, आपके हाथ में अनेक समुचित अस्त्र हैं। आप ये अस्त्र तथा वर अब इस बालक को प्रदान करें, ये मेरी प्रार्थना है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। तब भगवान शंकर ने अपने सुपुत्र गणेश जी से कहा, पुत्र, विनायक, विघ्नहर, गजासय और भवपुत्र, इन नामों से तुम प्रसिद्ध होगे। क्रूर दृष्टि वाले ये विनायक बड़े उग्र स्वभाव के हैं, पर ये सब तुम्हारी सेवा करेंगे। प्रकृष्ट यज्ञ, दान आदि शुभ कर्म के प्रभाव से शक्तिशाली बनकर ये कार्यों में सिद्धि प्रदान करेंगे। देवताओं, यज्ञों तथा अन्य कार्यों में भी सबसे श्रेष्ठ स्थान तुम्हें प्राप्त होगा। सर्वप्रथम पूजा पाने का अधिकार तुम्हारा है। यदि ऐसा न हुआ तो तुम्हारे द्वारा उस कार्य की सफलता बाधित होगी। महाराज, जब ये बातें समाप्त हो गईं, तो भगवान शंकर ने देवताओं के साथ जल पूर्ण स्वर्ण कलशों के विभिन्न तीर्थों के जल से उन गणेश जी का अभिषेक किया। राजन, इस प्रकार जल से अभिषिक्त होकर विनायकों के स्वामी भगवान गणेश की अद्भुत शोभा होने लगी। उन्हें अभिषिक्त देखकर सभी देवता भगवान शंकर के सामने ही उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, गजानन, आप गणों के स्वामी हैं। आपका एक नाम विनायक है। आप प्रचंड पराक्रमी हैं। आपको हमारा निरंतर नमस्कार है। भगवान, विघ्न दूर करना आपका स्वभाव है। आप सर्प की मेखला पहनते हैं। भगवान शंकर के मुख से आपका प्रादुर्भाव हुआ है। लंबे पेड़ से आपकी आकृति उद्भासित होती है। हम संपूर्ण देवता आपको प्रणाम करते हैं। आप हमारे सभी विघ्न सदा के लिए शांत कर दें। राजन, जब इस प्रकार भगवान रुद्र ने महान पुरुष श्री गणेश जी का अभिषेक कर दिया और देवताओं द्वारा उनकी स्तुति संपन्न हो गई, तब वे भगवती पार्वती के पुत्र के रूप में शोभा पाने लगे। गणाध्यक्ष गणेश जी की जन्म एवं अभिषेक आदि सारी क्रियाएं चतुर्थी तिथि के दिन ही संपन्न हुई थी। अतएव तभी से ये तिथि समस्त तिथियों में परम श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हुई। राजन, जो भाग्यशाली मानव इस तिथि को तिलों का आहार कर भक्ति पूर्वक गणपति की आराधना करता है, उस पर वे अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज, जो व्यक्ति इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, उसके पास विघ्न कभी नहीं फटकते और न उसके पास लेश मात्र पाप ही शेष रह जाता है। सर्पों की उत्पत्ति का प्रसंग और पंचमी तिथि की महिमा। पृथ्वी ने पूछा, मेरा उद्धार करने वाले भगवान, आपके श्री विग्रह का स्पर्श पाकर महान विक्रमशाली सर्प कैसे मूर्तिमान बन गए तथा उन्हें आपने क्यों बनाया? भगवान वराह बोले, वसुंधरे, गणपति के जन्म का वृतांत सुनने के पश्चात राजा प्रजापाल ने यही प्रसंग बड़ी मीठी वाणी से उत्तम व्रती महातपा से पूछा था। राजा प्रजापाल ने पूछा, भगवान, कश्यप जी के वंश से संबंधित नाग तो बड़े ही दुष्ट प्रकृति के थे, फिर उन्हें विशाल शरीर धारण करने का अवसर कैसे मिल गया? ये प्रसंग आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। मुनिवर महातपा जी कहते हैं, राजन, मरीचि ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र थे। उनके पुत्र कश्यप जी हुए। मंद मुस्कान वाली दक्ष की पुत्री कद्रू उनकी भार्या हुई। उससे कश्यप जी के अनंत, वासुकी, महाबली, कंबल, करकोट का पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक और पापराजिल आदि नामों से विख्यात अनेक पुत्र हुए। राजेंद्र, ये प्रधान सर्प कश्यप जी के पुत्र हैं। बाद में इन सर्पों की संतानों से यह सारा संसार ही भर गया। वे बड़े कुटिल और नीच कर्म में रत थे। उनके मुंह से अत्यंत तीखा विष भरा था। वे मनुष्यों को अपनी दृष्टि मात्र से या काट कर भी भस्म कर सकते थे। राजन, उनका दंश शब्द की तरह तीव्रगामी था। उससे भी मनुष्यों की मृत्यु हो जाती। इस प्रकार प्रजा का प्रतिदिन दारुण संहार होने लगा। यों अपना भीषण संहार देखकर
प्रजा वर्ग एकत्र होकर सबको शरण देने में समर्थ परम प्रभु भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। राजन, इसी उद्देश्य को सामने रखकर प्रजाओं ने कमल पर प्रकट होने वाले ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, आप में असीम शक्ति है। इन तीखे दांतों वाले सर्पों से आप हमारी रक्षा करें। इनकी दृष्टि पड़ते ही मनुष्य तथा पशु समूह भस्म हो जाते हैं। ये प्रतिदिन की बात हो गई है। भगवान, इन सर्पों द्वारा आपकी सृष्टि का संहार हो रहा है। महामते, आप इसकी जानकारी प्राप्त कर ऐसा प्रयत्न करें कि ये दुखद परिस्थिति शीघ्र दूर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापालो, तुम भय से घबरा गए हो। मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा, पर अब तुम सभी अपने अपने स्थान पर चलो। अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर वे प्रजाएं वापस आ गईं। उस समय ब्रह्मा जी के मन में असीम क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने वासुकी प्रभृति प्रमुख सर्पों को बुलाया और उन्हें शाप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, नागो, तुम मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए मनुष्यों की मृत्यु के कारण बन गए हो। अतः आगे स्वयंभुव मनवंतर में तुम्हारी अपनी ही माता के शाप द्वारा घोर संहार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उन श्रेष्ठ सर्पों से कहा, तब सर्पों के शरीर में भय से कंपकंपी मच गई। वे उन प्रभु के पैरों पर गिर पड़े और ये वचन कहे। नाग बोले, भगवान, आपने ही तो कुटिल जाति में हमारा जन्म दिया है। विष उगलना, दुष्टता करना, किसी वस्तु को देखकर उसे नष्ट कर देना, ये हमारा अमिट स्वभाव आपके द्वारा ही निर्मित है। अब आप ही उसे शांत करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं मानता हूं तुम्हें मैंने उत्पन्न किया है और तुम में कुटिलता भी भर दी है, पर इसका अभिप्राय ये नहीं है कि तुम निर्दय होकर नित्य मनुष्यों को खाया करो। सर्पों ने कहा, भगवान, आप हमें अलग अलग रहने के लिए कोई सुनिश्चित स्थान की व्यवस्था कर दीजिए और हमारे द्वारा डसे जाने की स्थिति एवं नियम भी बता दें। राजन, नागों की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, सर्पों, तुम लोग मनुष्यों के साथ भी रह सको, इसके लिए मैं स्थान का निर्णय कर देता हूँ। तुम सब लोग मन को एकाग्र कर मेरी आज्ञा सुनो। सुतल, वितल और पाताल, ये 3 लोक कहे गए हैं। तुम्हें रहने की इच्छा हो तो वहीं निवास करो। वहां मेरी आज्ञा तथा व्यवस्था से अनेक प्रकार के भोग तुम्हें भोगने के लिए प्राप्त होंगे। रात के 7वें पहर तक तुम्हें वहां रहना है। फिर वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में कश्यप जी के यहाँ तुम्हारा जन्म होगा। देवता लोग तुम्हारे बंधु बांधव होंगे। बुद्धिमान गरुड़ से तुम्हारा भाई पने का संबंध होगा। उस समय कारणवश तुम्हारी सारी संतान अग्नि के द्वारा जलकर स्वाहा हो जाएगी। इसमें निश्चय ही तुम्हारा कोई दोष न होगा। जो सर्प अत्यंत दुष्ट और उच्छृंखल होंगे, उन्हीं की उस शाप से जीवन लीला समाप्त होगी। जो ऐसे न होंगे वे जीवित रहेंगे। हाँ, अपकार करने पर या जिनका काल ही आ गया हो, उन मनुष्यों का समय अनुसार निगलने या काटने के लिए तुम स्वतंत्र हो। गरुड़ संबंधी मंत्र, औषध और बद्ध गारुड़ मंडल द्वारा दांत कुंठित करने की कलाएं जिन्हें ज्ञात होंगी, उनसे निश्चय ही तुम्हें डर कर रहना चाहिए, अन्यथा तुम लोगों का विनाश निश्चित है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वे संपूर्ण सर्प पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी से शाप एवं वरदान पाकर वे पाताल में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। ये सारी बातें उन नाग महानुभवों के साथ पंचमी तिथि के दिन ही घटित हुई थी। अतः ये तिथि धन्य, प्रिय, पवित्र और संपूर्ण पापों का संहारक सिद्ध हो गई। इस तिथि में जो खट्टे पदार्थ के भोजन का परित्याग करेगा और दूध से नागों को स्नान कराएगा, सर्प उसके मित्र बन जाए। षष्ठी तिथि की महिमा के प्रसंग में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा। राजा प्रजापाल ने कहा, द्विजवर, मेरा एक प्रश्न ये भी है कि अहंकार से कार्तिकेय की उत्पत्ति कैसे हुई। महामते, आप मेरे संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। मुनिवर महातपा बोले, राजन, संपूर्ण तत्वों में जिन्हें प्रधान स्थान प्राप्त है, उन्हें परम पुरुष परमात्मा कहा जाता है। सबके आरंभ में उन्हीं से अव्यक्त तत्व की उत्पत्ति हुई। ये तत्व 3 प्रकार के हैं। परम पुरुष और अव्यक्त के योग से महातत्व का प्रादुर्भाव हुआ। इसी महत तत्व को अहंकार भी कहते हैं।
इनमें जो पुंसतत्व है वह भगवान विष्णु अथवा शिव नाम से प्रसिद्ध है। अव्यक्त प्रकृति भगवती उमा देवी या कमल नयना लक्ष्मी है। उन्हीं भगवान शंकर और उमा के संयोग से अहंकार की उत्पत्ति हुई। वे ही सेनापति कार्तिकेय हैं। महामते राजन, मैं अब उन कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग कहता हूं, तुम उसे सुनो। सर्वप्रथम एकमात्र भगवान नारायण ही विराजमान थे। फिर उनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात स्वयंभू मनु तथा मरीचि और सूर्य आदि प्रकट हुए। फिर इन देवताओं, दानवों, गंधर्वों, मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों की सृष्टि हुई। यही संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि कही गई है। सृष्टि का विस्तार हो जाने पर देवताओं और दानवों में एक दूसरे को परास्त करने की इच्छा से सदा युद्ध होने लगा, क्योंकि उन दोनों दलों में अपार बल था और उनमें सदा वैर की भावना बनी रहती थी। दैत्यों के सेनाध्यक्ष बड़े बलवान थे, जिन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। उनके नाम इस प्रकार हैं: हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, महासुर, विप्रचिति, विचित्र, भीमाक्ष और क्रोंच। इन सभी वीरों के बल की सीमा न थी। उस घोर संग्राम के अवसर पर देव सेना में उपस्थित देवता दानवों के तीक्ष्ण बाणों से प्रतिदिन हार रहे थे। उनकी पराजय देखकर बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारी सेना में कोई सेनाध्यक्ष नहीं है। केवल एक इंद्र से इस सेना की रक्षा हो सके, ये नितांत असंभव है। अतः तुम लोग अपने लिए किसी सेनाध्यक्ष का अन्वेषण करो। अब इसमें देर करना ठीक नहीं है। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने व्याकुल होकर उनसे कहा, भगवान, हमें आप कोई सेनाध्यक्ष देने की कृपा करें। इस पर ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा, इन देवताओं के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इतने में उनका ध्यान भगवान शंकर की ओर गया और फिर सभी देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध एवं चारण ब्रह्मा जी के आगे करके कैलाश पर्वत को चले। वहां पशुपति भगवान शंकर का दर्शन कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा सभी ने उनकी स्तुति आरंभ कर दी। देवता बोले, महेश्वर, हम समस्त देवता आपकी शरण में आए हैं। भूत भावन आप त्रिनेत्र भगवान शंकर उमापति, विश्वपति, मरुतपति और जगतपति नाम से विख्यात हैं। आपको हमारा प्रणाम है। प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। भगवान, आपके जटापुंज के अग्रभाग पर बैठे हुए चंद्रमा की किरणों के प्रकाश से तीनों जगत स्वच्छ हो रहे हैं। आप ही अच्युत, त्रिशूल पाणी और पुरुषोत्तम कहलाते हैं। दैत्यों द्वारा उत्पन्न भय हमारे ऊपर आ गया है। आप उससे हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। श्रेष्ठ देवताओं में भी परम श्रेष्ठ प्रभु, आदि देव, पुरुषोत्तम, हर, भव, महेश, त्रिपुरांतक, विभु, भग देवता के नेत्र हरने वाले, दैत्य रिपु, पुरातन और वृषभध्वज, इस प्रकार आपके अनंत नाम हैं। भगवान, हमारी रक्षा में आप ही सक्षम हैं। गिरिराजपति प्रभु, पर्वत पत्नी मैना के आप वात्सल्य भाजन हैं। देवेश्वर, अच्युत, गणेश, भूतेश, शिव, अक्षय, अयन और दैत्य वरांत के आपकी संज्ञाएं हैं। भगवान, आप हमारी रक्षा करें। पृथ्वी आदि 5 तत्वों में आप प्रतिष्ठित हैं। आपके प्रधान गुण भी 5 हैं। विशेषता ये है कि आप आकाश में तो केवल ध्वनि रूप से लीन रहते हैं, अग्नि में शब्द एवं रूप इन 2 गुणों से, वायु में 3 रूपों से, जल में शब्द, स्पर्श रूप, रस इन 4 रूपों से और पृथ्वी में गंध सहित 5 रूपों में विराजते हैं। भगवान, अग्नि आपका स्वरूप है। वृक्ष, पत्थर और तिल आदि में आप सार रूप से स्थित हैं। भगवान, आप महान शक्तिशाली पुरुष हैं। इस समय दैत्यों द्वारा हमें अत्यंत दुख भोगना पड़ रहा है, अतः आप हमारी रक्षा करें। त्रिलोचन, जिस समय ये सारा विश्व सृष्टि शून्य था तथा ये सूर्य, चंद्रमा, इंद्र आदि भी नहीं थे, उस समय त्रिनेत्र, सभी प्रमाणों से परे, समस्त बाधाओं से वर्जित, केवल आपकी ही सत्ता विराजित थी। भगवान, आप कपाल की माला पहनते हैं। द्वितीया के चंद्रमा आपके मस्तक की शोभा बढ़ाते हैं। शमशान भूमि में आप निवास करते हैं। भस्म से आपकी अनुपम शोभा होती है। आप शेषनाग का यज्ञोपवीत पहनते हैं। देवेश्वर, मृत्युंजय, आप अपनी तीव्र बुद्धि के सहारे हमारी रक्षा करें। भगवान, आप पुरुष हैं और ये श्री गिरिजा अर्धदेह रूप में आपकी शक्ति है। आप में ही ये जगत स्थित है।
आहवनीय आदि अग्नियों ने आपके तीनों नेत्रों में स्थान पाया है। समस्त सागर तथा पर्वतों से निकलकर समुद्र तक जाने वाली नदियां आपकी जटाएं हैं। आप विशुद्ध ज्ञान घन हैं। जिनका दृष्टि दूषित है वे ही आपको भौतिक रूप में देखते हैं। जगत के उत्पत्ति करता भगवान नारायण तथा 4 मुखों से शोभा पाने वाले ब्रह्मा भी आप ही हैं। सत्व आदि 3 गुणों, आहवनीय, आवसत्य आदि तीनों अग्नियों तथा कृत त्रेता आदि युगों के भेद से आप त्रिमूर्ति बन जाते हैं। प्रभो, ये प्रधान देवता आपकी सहायता चाहते हैं। ये आपको अपना तोषक एवं रक्षक कहते हैं, क्योंकि रुद्र विश्व का भरण पोषण करना आपका स्वभाव है। अतः भस्म को भूषण रूप में धारण करने वाले प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर पशुपति भगवान शंकर स्थिर होकर बोले, देवताओं, आपका क्या कार्य है, शीघ्र बतलाएं। देवगण बोले, देवेश, दानवों के वध के लिए आप हमें एक सेनापति प्रदान करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में रहने वाले हम सभी देवताओं का इस समय इसी में कल्याण है। भगवान रुद्र ने कहा, देवगण, आप लोग स्वस्थ एवं निश्चिंत हो जाएं। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को सेनापति देता हूँ। राजन, यूं कहकर भगवान रुद्र ने देवताओं को जाने की आज्ञा दे दी और पुत्रोत्पत्ति के निमित्त अपने विग्रह में रहने वाली शक्ति को प्रेरित किया। उनके द्वारा शक्ति के क्षुब्ध होते ही एक कुमार प्रकट हो गया। उसकी प्रभा ऐसी थी मानो तपता हुआ सूर्य ही हो। वह अपनी जन्मजाता शक्ति को इस प्रकार प्रकाशित कर रहा था मानो वह शक्ति ज्ञान में बनकर एकमात्र उसी के पास पूंजीभूत हो गई है। राजेंद्र, उस कुमार की उत्पत्ति से संबंधित अनेक प्रकार की कथाएं हैं। बहुत से मनवंतरों तथा कल्पों में देवताओं के सेनापति होने के विविध प्रसंग हैं। भगवान शंकर के शरीर में अहंकार रूप से जिन देवताओं की प्रसिद्धि थी, वे सभी देवता प्रयोजनवश देव सेनापति बनकर शोभा पाने लगे। उस कुमार के उत्पन्न हो जाने पर स्वयं ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आए और उन देवादिदेव भगवान शंकर की पूजा की। समस्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और भगवान शंकर ने उस सेनापति होने वाले बालक को पाल पोस कर बड़ा किया। तब उस बालक ने देवताओं से कहा, आप लोग मुझे 2 सहायक तथा कुछ खिलौने दें। उस समय भगवान रुद्र ने उस बालक की बात सुनकर यह वचन कहा, पुत्र, तुम्हें खेलने के लिए कुकुट तथा सेवा सहयोग के लिए शाक एवं विशाख नाम वाले 2 अनुचर देता हूँ। कुमार, तुम भूत, ग्रह एवं विनायकों के नेता बनो और देवताओं की सेना के सेनापति हो जाओ। राजन, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सभी देवगण प्रसन्न हो अभिलषित वाक्यों का उच्चारण करके सेनाध्यक्ष भगवान स्कंद की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, प्रभो, आप भगवान शंकर के सुपुत्र हैं। आप हमारी सेना की अध्यक्षता स्वीकार करने की कृपा करें। आप षणमुख, स्कंद, विश्वेश, कुकुटध्वज, पावकी, शत्रुओं को कंपित करने वाले, कुमारेश, बाल ग्रहानुग, शत्रुओं को परास्त करने वाले, क्रोंच विध्वंसक, कृतिकानंदन, शिव कुमार, भूतों तथा ग्रहों के स्वामी, अग्निनंदन तथा भूत भावन भगवान शंकर की संतान है। त्रिलोचन, आपको हमारा नमस्कार है। राजन, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर रुद्र कुमार भगवान स्कंद की आकृति तेजी से बढ़ने लगी। फिर तो वे 12 आदित्यों के समान तेजस्वी एवं पराक्रमी हो गए और उनके तेज से तीनों लोकों में ताप छा गया। राजा प्रजापाल ने पूछा, गुरु, आपके स्कंद को कृतिका पुत्र कैसे कहा है, अथवा वे कुमार, पावकी और क्षणमात्र नंदन क्यों कहे जाते हैं? इसका कारण मुझे बताने की कृपा करें। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, मनवंतर के प्रारंभ में कार्तिकेय की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई थी वह प्रसंग मैंने बताया है। देवता लोग तो भूत और भविष्य की बातें भी जानते हैं, अतएव उनके द्वारा इन गुण द्योतक नामों का उच्चारण हुआ है। अग्नि के पुत्र होने से इसका नाम पावकी हुआ है। यद्यपि इसकी माता गौरी है, किंतु जन्म में कृतिक आदि 6 माताओं ने इन्हें दुग्ध पान कराकर पाला था, अतः ये कार्तिकेय कहलाए। महाराज, तुम्हारे प्रश्न का इस प्रकार समाधान हो गया। आत्मविद्या रूपी अमृत का ये विषय अत्यंत गुह्य है। भगवान शंकर के अहंकार का ये मूर्त रूप है। संपूर्ण पापों के प्रशमन
करने वाले स्वयं भगवान शंकर ही स्कंद रूप में प्रकट हुए थे। पितामह ब्रह्मा जी ने इनके अभिषेक के समय इन्हें षष्ठी तिथि प्रदान की थी। अतः जो व्यक्ति इस तिथि में संयम पूर्वक केवल फल के आहार पर रहकर इनकी पूजा करता है, उसे यदि पुत्र न हो तो पुत्र की प्राप्ति अथवा निर्धन हो तो धन की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, मनुष्य मन से भी जिन जिन वस्तुओं की इच्छा करेगा वह उसे सुलभ हो जाएंगी। जो पुरुष स्वामी कार्तिकेय के उपयुक्त गुणगान पूर्ण स्तोत्र का पाठ करता है, उसके घर में बच्चों का सदा कल्याण होता है। अध्याय 26। सप्तमी तिथि की महिमा के प्रसंग में आदित्यों की उत्पत्ति की कथा। राजा प्रजापाल ने पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, दिव्य ज्योति पुंजक शरीर धारण बड़े आश्चर्य की बात है। कृपया मुझ शरणागत की इस शंका का आप निराकरण करें। मुनिवर महातपाजी कहने लगे, राजन, विज्ञानात्मा सनातन ज्ञान शक्ति को जब किसी दूसरी शक्ति की अपेक्षा हुई तो उसके शरीर से एक प्रकाशमान तेज निकल पड़ा जो सूर्य कहलाया। ये उन महान पुरुष का ही एक दूसरा रूप है। फिर उस मूर्ति में संपूर्ण तेज स्थान पा गए। तब उसमें 3 लोकों में प्रकाश फैल गया। उस तेज में अखिल महर्षियों सहित संपूर्ण देवता और सिद्ध अधिष्ठित हैं। इसलिए उन प्रभु को स्वयंभू कहा जाता है। उन्हीं से सूर्य का प्राकट्य हुआ। वे ही स्वयं सूर्य रूप से लक्षित हैं। उस विग्रह में तुरंत तेजों का समावेश हो गया। अतः वे परम तेजस्वी शरीर वाले बन गए। वेदवादी मुनिगण इसी तेज को सूर्य आदि नामों से व्यवहृत करते हैं। जब वे आकाश में ऊपर उठकर सभी लोकों को प्रकाशित करने लगे, तब उनका अनुगुण नाम भास्कर पड़ गया। इसी प्रकार चारों ओर प्रकाश फैलाने के कारण इनकी प्रभाकर नाम से भी प्रसिद्धि हुई। दिवा और दिवस, ये दोनों शब्द एक ही अर्थक बोधक हैं। इनके द्वारा दिवस का निर्माण हुआ, अतः ये दिवाकर कहलाए। संपूर्ण संसार के आदि में वे विराजते थे, अतः इन्हें आदित्य कहते हैं। फिर इन्हीं भगवान सूर्य के तेज से भिन्न भिन्न 12 आदित्य उत्पन्न हुए। वैसे प्रधानतया एक ही रूप में ये जगत में घूमते रहते हैं। जब इनके शरीर में स्थान पाए हुए देवताओं ने देखा कि ये ही पर ब्रह्म परमेश्वर जगत में व्याप्त होकर तेज फैला रहे हैं, तब वे श्री विग्रह से बाहर निकल आए और भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, भगवान, आपसे जगत की सृष्टि होती है, आपके द्वारा ही इस विश्व का पालन और संहार होता है। आप आकाश में ऊंचे जाकर निरंतर विश्व में चक्कर लगाते हैं। ऐसे प्रभु की हम सदा उपासना करते हैं। जगत की रचना हो जाने पर प्रतापी सूर्य का रूप धारण कर आप सर्वत्र तेज भर देते हैं, जिसे 7 घोड़े खींचते हैं, जिसके काल रूपी धुरी है और जो बड़े वेग से चलता है। ऐसा रथ आपकी सवारी है। प्रभु, आप प्रभाकर और रवि कहलाते हैं। चर अचर संपूर्ण संसार की आत्मा आप ही हैं। सिद्ध पुरुष कहते हैं कि ब्रह्मा, वरुण, यम, भूत और भविष्य सब कुछ आप ही हैं। भगवान, वेद आपकी मूर्ति हैं। अंधकार दूर करना आपका स्वभाव है। आप वेदांत आदि शास्त्रों की सहायता से ही जाने जाते हैं। यज्ञों में विष्णु के रूप से आपके ही निमित्त हवन होता है। हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। आप प्रसन्न होकर सदा हमारी रक्षा करें। देवेश्वर, अब हम लोगों के द्वारा भक्ति पूर्वक की हुई आपकी स्तुति संपन्न हो गई। प्रभु, विशेष आग्रह है कि आप हमारी रक्षा का प्रबंध करें। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने तेजोमयी मूर्ति को सौम्य बना लिया और उनके सामने शीघ्र ही साधारण प्रकाश फैलाने लगे। भगवान, इस संपूर्ण देवगण में बेचैनी उत्पन्न हो गई थी। अब आपकी कृपा से सभी शांति का अनुभव कर रहे हैं। सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य का प्राकट्य हुआ था। अतः इस तिथि को उपवास करके जो पुरुष भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा करता है, भास्कर रूपधारी प्रभु उसकी इच्छा के अनुसार फल प्रदान कर देते हैं। राजन, सूर्य से संबंधित यह कथा बहुत पुरानी है, जिसे तुम सुन चुके। अब आदि मनवंतर में हुई एक अन्य आख्यान कहता हूँ, उसे सुनो। अष्टमी तिथि की महिमा के प्रसंग में मातृकाओं की उत्पत्ति की कथा। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, पूर्व समय की बात है। भूमंडल पर एक महान पराक्रमी राक्षस था, जिसकी अंधक नाम से ख्याति थी।
ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त कर उसका अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया था। सभी देवता उसके अधीन हो गए थे। उसकी सेवा असह्य होने के कारण देवताओं ने सुमेरु पर्वत छोड़ दिया और उस दानव के भय से दुखी होकर वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उस समय वहां आए हुए प्रधान देवताओं से पितामह ने कहा, सुरगणों, कहो तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा, जगतपते, आप चतुर्मुख एवं जगत पितामह हैं। भगवान, आपको हमारा नमस्कार है। अंधकासुर के द्वारा हम सभी देवता महान दुखी हैं। आप हम सबकी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, श्रेष्ठ देवताओं, अंधकासुर से रक्षा करना मेरे वश की बात नहीं है। हाँ, महाभाग शंकर जी अवश्य सर्वसमर्थ हैं। हम सभी उनकी ही शरण में चलें, क्योंकि मैंने ही उसे वर दिया था कि तुम्हें कोई भी मार न सकेगा और तुम्हारा शरीर भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करेगा। फिर भी उस परम पराक्रमी असुर को शत्रुओं के संहार करने वाले भगवान शंकर मार सकते हैं। अतः हम सब लोग उन्हीं कैलाशवासी प्रभु के पास चलें। राजन, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर के पास गए। उन्हें देखकर भगवान शंकर ने प्रत्युत्थानादि द्वारा स्वागत कर उनसे कहा, आप सभी देवता किस कारण से यहाँ पधारे हैं? आप शीघ्र आज्ञा दें, जिससे मैं आप लोगों का कार्य तुरंत संपन्न कर दूं। इस पर देवताओं ने कहा, भगवान, दुष्ट चित्त महाबली अंधकासुर से आप हमारी रक्षा करें। अभी वे ऐसा कह ही रहे थे कि विशाल सेना लिए अंधकासुर वहीं आ धमका। उस समय वह दानव पूरे साधनों के साथ आया था। उसकी इच्छा थी कि वह युद्ध में चतुरंगिणी सेना के सहारे शंकर जी को मारकर उनकी पत्नी पार्वती का अपहरण कर ले। उसे सहसा इस प्रकार प्रहार के लिए उद्यत देखकर रुद्र भी युद्ध के लिए उद्यत हो गए। सभी देवता भी उनका साथ देने को तैयार हुए। फिर उन प्रभु ने वासुकी, तक्षक और धनंजय को स्मरण किया और उन्हें क्रम से अपना कंकण और करधनी बनाया। इतने में नील नाम से प्रसिद्ध एक प्रधान दैत्य हाथी का रूप धारण कर भगवान शंकर के पास आया। नंदी उसकी माया जान गए और वीरभद्र को बतलाया। बस क्या था, वीरभद्र ने भी सिंह का रूप धारण कर उसे तत्काल मार डाला। उस हाथी का चर्म अंजन के समान काला था। वीरभद्र ने उसकी चमड़ी उधेड़ कर उसे भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। तब रुद्र ने उसे वस्त्र के स्थान पर पहन लिया। तभी से वे गजाजिनधारी हुए। इस प्रकार गज चर्म पहनकर उन्होंने श्वेत सर्प का भूषण भी धारण कर लिया। फिर हाथ में त्रिशूल लेकर अपने गणों के साथ उन्होंने अंधकासुर पर धावा बोल दिया। अब देवता एवं दानवों में भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। उस अवसर पर इंद्र आदि सभी लोकपाल, सेनापति, स्कंद एवं अन्य सभी देवता भी सम्रांगण में उतर आए। यह स्थिति देखकर नारद जी तुरंत भगवान नारायण के पास गए और बोले, भगवान, कैलाश पर देवताओं का दानवों के साथ घोर युद्ध हो रहा है। यह सुनना था कि भगवान जनार्दन भी हाथ में चक्र लेकर गरुड़ पर बैठे और युद्ध स्थल में पहुंचकर दानवों के साथ युद्ध करने लगे। उनके वहां आ जाने पर देवताओं का उत्साह कुछ बड़ा अवश्य, किंतु उस समर में उनका मन एक प्रकार से म्लान हो चुका था। अतः वे सभी भाग चले। जब देवताओं की शक्ति समाप्त हो गई तो स्वयं भगवान रुद्र अंधकासुर के सामने गए। उसके साथ उनका रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। उस समय उन प्रभु ने उस दानव पर त्रिशूल से भीषण प्रहार किया। फिर तो घायल हो जाने पर अंधकासुर के शरीर से जो रक्त जमीन पर गिरा, उससे उसी क्षण दूसरे असंख्य अंधकासुर उत्पन्न हो गए। युद्ध भूमि में ऐसा अत्यंत आश्चर्यपूर्ण दृश्य देखकर परम प्रभु भगवान रुद्र ने प्रधान अंधकासुर को त्रिशूल के अग्रम भाग से बीन दिया और उसे लिए हुए नाचने लगे। शेष मायामय अंधकासुरों को भगवान विष्णु ने अपने चक्र से काट डाला। शूल प्रोत प्रधान अंधकासुर के शरीर से रक्त की धाराएं अब भी निरंतर प्रवाहित हो रही थीं। अतः रुद्र के मन में भीषण क्रोधाग्नि भड़क उठी, जिससे उनके मुख से अग्नि की ज्वाला बाहर निकलने लगी। उस ज्वाला ने एक देवी का रूप धारण कर लिया, जिसे लोग योगेश्वरी कहने लगे। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी अपने रूप के सदृश अन्य शक्ति का निर्माण किया। ऐसे ही ब्रह्मा, कार्तिकेय, इंद्र, यम, वराह, महादेव, विष्णु और नारायण
इनके प्रभाव से 8 मातृकाएं प्रकट होगी। जब श्री हरि ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह का रूप धारण किया, उस समय जिन्हें अपनाया वे वराही हैं। इस प्रकार ब्राह्मी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, यमी, योगेश्वरी, माहेश्वरी और महेंद्री ये 8 मातृकाएं हैं। क्षेत्रज्ञ श्री हरि ने जिनका जिस कारण से निर्माण हुआ था उस पर विचार करके उनका वही नाम रख दिया। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, पैशुन्य और असूया इनकी 8 शक्तियां मातृका नाम से प्रसिद्ध हुई। काम योगेश्वरी, क्रोध माहेश्वरी, लोभ वैष्णवी, मद ब्राह्मणी, मोह कौमारी, मात्सर्य इंद्राणी, पैशुन्य यम दंडधरा और असूया वाराही नाम से कहेंगे। ऐसा जानना चाहिए, ये कामादिगण भी भगवान नारायण के शरीर कहे जाते हैं। उन प्रभु ने जैसे मूर्ति धारण की उनका वैसा नाम तुम्हें बता दिया। तदनंतर इन मातृ देवियों के प्रयास से अंधकासुर की रक्त धारा का प्रवाह सूख गया, उसकी आसुरी माया समाप्त हो गई, फिर अंधकासुर भी सिद्ध हो गया। राजन, मैंने तुमसे ये आत्मविद्यामृत तत्व का वर्णन किया है। मातृकाओं की उत्पत्ति का ये कल्याणकारी प्रसंग जो सदा सुनता है, ये माताएं उसकी प्रतिदिन सभी प्रकार रक्षा करती हैं। राजेंद्र, जो मुख से इन मातृकाओं के जन्म चरित्र का पाठ करता है वह इस लोक में सर्वथा धन्यवाद का पात्र माना जाता है। अंत में उसको भगवान शिव के लोक की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। महाभाग ब्रह्मा ने उन मातृकाओं के लिए उत्तम अष्टमी तिथि प्रदान की है। मनुष्य को चाहिए कि इस तिथि में बिल्व के आहार पर रहकर भक्ति पूर्वक सदा इनकी पूजा करे। इससे परम संतुष्ट होकर ये मातृकाएं उसको कल्याण एवं आरोग्य प्रदान करती हैं। अध्याय